कुछ होने वाला था एंड ये सारे लोग सही टाइम पर आकर आस्था को बचा लेते हैं एंड तभी विज़र्ड किंग का भी एक ऑर्डर वहां पर आ जाता है कि आस्था को थोड़ा और टाइम दिया जाएगा अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए और ब्लैक बुल्स की जिम्मेदारी होगी डीमंस के बारे में रिसर्च करने की ताकि ये लोग भी आस्था की मदद कर सके प्रूव करने के लिए कि आस्था इनोसेंट है। तो आज फिर एक नया सुहाना दिन। आस्था भाई रोज की तरह अपने कामों में लगे होते हैं लेकिन तभी यामी सर और नेरो इसके पास आ जाते हैं। ओए गधे तैयार हो जाओ, हम लोग कैप्टन शार्लेट के पास जा रहे हैं। हाँ लेकिन क्यों यामी सर? क्योंकि वो शायद हमें डीमन और उनके कर्सेस के बारे में कुछ बता सके क्योंकि उसके ऊपर भी एक टाइम पे बहुत भयानक कर्स था। एंड फिर इधर हम कैप्टन शार्लेट को देखते हैं जो अब जाके होश में आई होती है एंड यामी सर के साथ बिताए उन सारे पलों को याद कर बहुत शर्मा रही होती है क्योंकि तुम्हें शायद याद होगा कि ये कैप्टन यामी से बहुत प्यार करती है लेकिन तभी इसे आवाज आती है हाँ शार्लेट। एंड तभी यामी सर वहाँ पर आ जाते हैं एंड यामी सर को देखते ही पागल हो जाती है भाई एंड वहाँ से भाग जाती है। वो भी इधर उधर नहीं भागती, सीधे दूसरे शहर भाग जाती है एंड ये अब जाके समझ जाती है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको सब कुछ सच सच बताना होगा। एंड असल में इसकी स्क्वाड का सिर्फ एक ही रूल था कि कोई भी लड़की किसी लड़के से प्यार नहीं कर सकती एंड इसके स्क्वाड के इस रूल को ये खुद कैप्टन होकर ही तोड़ रही होती है। इसलिए ये डिसाइड करती है कि अब ये इसकी सारी स्क्वाड की मेंबर्स को सब कुछ सच सच बता देगी कि ये यामी सर से बहुत प्यार करती है और फिर अपनी कैप्टन वाली पोस्ट से रिजाइन कर देगी। लेकिन जैसे ही अपनी स्क्वाड की सारी मेंबर्स को सब कुछ सच सच बताती है ये सारी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं एंड असल में इन सब का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था एंड ये सारी कैप्टन शार्लेट से कहती हैं कि वो यामी सर को सब कुछ सच सच बता दे। एंड तभी यामी सर आस्था और नेरो वहां पर आ जाते हैं एंड कैप्टन शार्लेट की तो हवा टाइट हो जाती है लेकिन ये सारी कैप्टन शार्लेट से जबरदस्ती करने लगती है यामी सर को उनकी फीलिंग्स को बताने के लिए। लेकिन तभी यामी सर कहते हैं नहीं शार्लेट तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानता हूँ। जिसको सुन के शार्लेट थोड़ा डर जाती है कि यामी सर को कैसे पता है कि यामी सर से प्यार करती है। मैं जानता हूँ शार्लेट तुम मुझसे नफरत करती हो ना, इसीलिए तुम मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती, लेकिन मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ कि तुम मुझे देखते ही सीधे दूसरे शहर भाग जाओ। जिसको सुन के ये सब के सब शॉक्ड रह जाते हैं कि यामी सर कितने बुद्धू है भाई, इनको बिल्कुल उल्टा ही लग रहा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बस एक मदद कर दो। इस लड़के को देख रही हो, मुझे डीमंस के खिलाफ रिसर्च करने का ऑर्डर मिला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि मैं इस गधे को बचा सकूँ। जो कर्ज तुम्हारे ऊपर था वो भी एक डीमन का ही था ना? हाँ लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद ज्यादा कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ तुम्हारी स्क्वाड में एक मेंबर है यामी जिसकी फैमिली डीमन कर्सेस की एक्सपर्ट है। अच्छा फिर ठीक है। एंड बेचारी शार्लेट आज भी यामी सर को अपनी असली फीलिंग नहीं बता पाती। 4K live wallpaper, HD screen. नहीं बता पाती एंड जिसकी बात शार्लेट कर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि गॉर्डन ही होता है, जिसको देख के लगता भी है भाई कि इसको कर्सेस के बारे में सबसे ज्यादा पता होगा। और हाँ अगर तुम लोगों को कर्सेस का मतलब नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कर्सेस का मतलब एक तरह से श्राप होता है जो कोई आदमी दूसरे आदमी के ऊपर अपने मैजिक या फिर किसी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर डाल सकता है जिससे दूसरे आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है या फिर उसके साथ सब कुछ बुरा